हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। अभी बज चुका है सुबह का 12:30 और मेरा स्नान थोड़ी देर पहले हुआ। मैंने शैम्पू किया है और आप मेरे बालों को देख सकते हो, मैंने एकदम छोटा करवा लिया है ना। तो अभी मैंने सिंदूर उंदूर नहीं लगाया, जा रही हूँ मैं थोड़ा अपना मेकअप करने। मेकअप नहीं, जो डेली का होता है वो करने। तो 12:30 बहुत लेट हो चुका काम करते करते। तो आप समझ ही सकते होंगे कि जब भी हम लोग कहीं शिफ्ट करते हैं, मतलब नया घर को अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है। और वैसे घर में जहाँ पर रैक्स बहुत कम है, तो डेली कुछ ना कुछ मेरा चलते रहता है। और अभी मैं इधर कुछ टाइम से पीरियड में थी, तो मन भी नहीं होता है ना पीरियड में। आप समझ ही सकते हैं कि मन नहीं करता है कुछ करने का, एक्स्ट्रा काम जो डेली का रूटीन है बस वही मैं कर रही थी। और घर तो पूरा ऑलमोस्ट अरेंज हो चुका है। तो मैं जल्दी ही आप लोग के साथ इस घर का भी फिर से टूर दूंगी, क्योंकि जब खाली घर का मैंने दिया है तो जब अरेंज कर लूँगी मैं सामान तो ज़रूर देना होगा मुझे। तो अभी फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ अपना फेस का जो मैं डेली करती हूँ थोड़ा बहुत ही वही करने के लिए। और बारिश हो रही है बट आप देख सकते हो स्वेटिंग, क्योंकि गर्मी है। और मेरा वॉशिंग मशीन गड़बड़ हो गया है, मतलब शिफ्टिंग में नहीं गड़बड़ हुआ है। शिफ्टिंग उसके बाद मैंने चलाया था, मतलब इधर मैं लगभग 2 सप्ताह हो गया ना हम लोग के आए हुए। तो 2 सप्ताह से ज़्यादा मतलब हो गया, ऑलमोस्ट 17-18 दिन। तो मैं वॉशिंग मशीन यूज कर रही थी, बट पता नहीं कल कैसे, कल नहीं परसों वॉशिंग मशीन मैंने कपड़ा डाला था, वो जब ड्राई हो रहा था ना, जब वो ड्राइंग वाला मशीन चल रहा था, तो वो पूरा आवाज़ करने लगा ज़ोर ज़ोर से। जैसे मशीन नहीं होता है कि कुछ जाम हो जाता है तो आवाज़ करता है, वैसा कुछ आवाज़ होने लगा था परसों ही। तो फिर जल्दी जल्दी मैंने कपड़ों को निकाल के, तो कल परसों तो धूप था तो मैंने कपड़ों को छत पर सुखा दिया। बट उसके बाद फिर मैं मशीन में कपड़े नहीं धो रही हूँ। और कल मेरे हस्बैंड जी वॉशिंग मशीन वाले भैया से बात किए, तो कल बहुत बारिश हो रही थी शाम में, तो वो नहीं आए, बोले हैं आज शाम में आऊँगा चेक करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है। और वॉशिंग मशीन मेरा ऑलमोस्ट 11 सालों का हो गया है। और उसको मैंने कभी भी पता नहीं, मुझे नहीं आइडिया है कि वॉशिंग मशीन बाहर से मतलब बाहर से बुला करके क्लीनिंग करवाना चाहिए क्या। आप लोग मुझे बताना। तो मुझे नहीं पता है कि बाहर से भी बुला करके क्लीनिंग करवाया जाता है वॉशिंग मशीन। तो मैंने तो अभी तक कभी नहीं करवाया था। हाँ, जो टब क्लीन होता है या ड्रम क्लीन होता है वो सब तो मैं खुद ही कर लेती थी। तो 11 साल हो चुका है वॉशिंग मशीन का, इसके कारण शायद कुछ कुछ तो गड़बड़ी हुई है ऐसी, जो मुझे ठीक करवानी पड़ेगी, और जिसके कारण मुझे कपड़ों को हाथों से धोना पड़ रहा है। तो वो थोड़ा सा टफ काम है डेली का। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने अपना जो भी मेरा फेस केयर रूटीन है वो मैंने किया था। तो मैंने अभी रोज़ वाटर लगा लिया था, और रोज़ वाटर लगाने के बाद मैंने शुरू किया है अभी ये हाइफन का, जो मैंने मंगवाया था ना आप लोगों के साथ, पता नहीं शेयर किया था कि नहीं। जब इसके ऑफर चल रहे थे ना, 1 बाय मतलब 2 प्रोडक्ट्स खरीद करने से इतना आपको ऑफ़र मिल रहे थे, तो उसी ऑफ़र में मैंने मंगवाया था 2-3 प्रोडक्ट। तो मैं एक तो यूज कर रही थी क्रीम, ये वाला, ये मैंने यूज किया है अभी। और ये है गोल्डन आवर ग्लो स्क्रीन SPF 50। तो ये एज ए सनस्क्रीन मैं इसको यूज कर रही थी। तो अभी तो फिलहाल इसको मैं नहीं यूज कर रही हूँ सनस्क्रीन के लिए, क्योंकि सनस्क्रीन में मैं इसको यूज कर रही हूँ अभी। और मैंने आज से शुरू किया है इस सीरम को लगाना, इसको हाइफन, ये हाइफन ब्रांड का है, डबल शॉट रेडियंस लिफ्ट सीरम। तो ये मैंने आज से ही शुरू किया है। तो मैंने अभी फ़िलहाल तो लगाया है, बट बहुत ज़्यादा ही पसीना हो रहा है। तो फिलहाल चलती हूँ, मैं सिंदूर लगाती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। तो मेरा जो भी था रूटीन वाला काम वो हो गया है, और मैंने सिंदूर लगा लिया, लिप ग्लॉस लगा लिया है। तो अब चलते हैं, मैंने चावल चढ़ाए हुए हैं। और अब मैं दिखाती हूँ कि सुबह मैंने क्या बनाए थे बच्चों के लिए, स्नैक्स बॉक्स के लिए। तो मैंने बनाई थी सेवइयाँ, जो वो लोग खा करके गए हैं, और थोड़ा बचा हुआ है। और यहाँ पर मैंने बनाया था ये काबली चना, जो छोटा वाला काबली चना होता है ना, वही वाला मैं यहाँ पर मंगवाई थी। तो और इसके साथ मैंने बनाए थे पूरियाँ। तो वो लोग खा करके भी गए हैं, और स्नैक्स बॉक्स में यही सब लेकर के भी गए हैं, हस्बैंड जी भी यही सब लेकर के गए हैं। और अभी मैं बना रही हूँ चावल, जो बन चुका है, मुझे इसका पानी निकालना है। तो हम लोग इसको चने के साथ खाने वाले हैं चावल को। तो आप लोग पसंद करते हो कि नहीं चने के साथ चावल, मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो चावल मैंने बना लिया है, और आप पसीना मेरा देख सकते हैं फेस पर।
बहुत ही गर्मी है। बारिश हो रहा है बट फिर भी जो पसीने का ये है ना कम नहीं होता है। तो अब बज चुका है, कितना बज चुका है, 12:40। और मुझे जाना है मेरे छोटे वाले बेटे को लाने के लिए, क्योंकि उसको लाना पड़ता है और बड़ा वाला जो बेटा है वो खुद से ही आ जाता है। तो मैं रेडी होती हूँ, उसको लाने जाऊँगी, क्योंकि उसकी छुट्टी 1:10 तक हो जाती है और 12:40 हो चुका है, तो रेडी होते होते हो जाएगा टाइम। तो चलिए रेडी होते हैं। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ अपना जाने के लिए स्कूल। पास में ही स्कूल है और आज छोटे वाले बेटे का लास्ट एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम चल रहा था उन लोगों का। स्कूल वेकेशन मतलब यहाँ पर वेकेशन चल रहा था जब हम लोग यहाँ पर आए थे, तो उसी बीच एडमिशन हुआ। और जैसे ही वेकेशन से ओपन हुआ स्कूल, तो 2 दिन के बाद से ही एग्ज़ाम चल रहा था। बट फिर भी बच्चों ने मैनेज किया है और बहुत ही मुझे मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि दोनों बच्चों ने बहुत मेहनत, मतलब बहुत मेहनत तो नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन हाँ इतना मेहनत किया कि एग्ज़ाम में कुछ लिख पाएँ। तो अभी रिजल्ट आएगा तो मैं बताऊँगी कि 2 दिन की पढ़ाई में वो लोग क्या क्या किए हैं। और आज है छोटे वाले बेटे का लास्ट एग्ज़ाम हिंदी का, और बड़े वाले बेटे का एग्ज़ाम हो चुका है। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि मैं रेडी हो चुकी हूँ उसको लाने के लिए स्कूल से। तो मैंने ये न्यू पहना है ब्लैक कलर का, और ये स्लीवलेस है। तो आजकल मुझे अच्छा लगता है स्लीवलेस पहनना। तो अब चलते हैं, उसको लेकर के आते हैं स्कूल से, क्योंकि जब वो लाइन में लगा रहता है ना, तो वो मुझे बोल करके रखता है डेली कि मम्मा मैं लाइन में लगूंगा और आज तुम रहना वहीं पर। तो जाते हैं, लेकर के आते हैं उसको। और मैं सुबह से इतना बिजी थी कि आज मैंने चाय भी नहीं बनाया अपने लिए, तो हो सकता है मैं उसको लेकर के आने के बाद चाय बनाऊं। और घर में थोड़े बहुत कपड़े मैंने डाले हैं अभी फ़िलहाल हॉल में, क्योंकि बाहर कपड़ा नहीं डाल सकती थी। छत पर गई डालने के लिए, लेकिन छत पर धूप नहीं था और बारिश हो रहा था। यहाँ एक बेडशीट मैंने बेडशीट को भी हाथ से धोया है कितने सालों के बाद, कैसी मजबूरी आ गई है। और यहाँ पर मैंने कपड़ों को डाल दिया है फ़िलहाल, इस तरह से यहाँ पर मैं डालती हूँ। तो मैं जल्दी ही आप लोगों को इस घर का टूर दूँगी, जब थोड़ा और सेटल डाउन हो जाऊँ हम लोग, मतलब जो हो जाएं हम लोग उसके बाद। तो चलिए लॉक लगाते हैं, छतरी लेते हैं और चलते हैं बच्चे को लाने के लिए स्कूल से। तो चलिए अब लाते हैं इसको। कौन सा पहना, ये वाला पहन लेते हैं। तो मैंने छतरी लिया है और यहाँ स्कूल से बाहर, मतलब स्कूल तक जाने में 5 से 7 मिनट लगता है पैदल। तो अगर जल्दी मैं स्कूटी लूँगी तो फिर जल्दी जाऊँगी, क्योंकि मुझे चलाना आता है स्कूटी, बट रोड पर अभी मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं मैं सोसाइटी से बाहर जा रही हूँ अभी, और पास में है इसलिए पैदल हम लोग ले आते हैं, क्योंकि पास में है। और बस का फेयर स्कूल का हम लोग पता किए थे तो बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली बताया था। तो फिर हम लोग ने ही डिसाइड किया कि बड़ा वाला बेटा तो बोला खुद से मैं आ जाऊँगा मम्मा, बगल में तो है, और छोटे वाले बेटे को हम लोग लेकर के आएंगे। तो लेकर के आ गए हैं अपना बेटा को, इधर बैठा हुआ है कपड़ा खोल करके। तो स्कूल से तो लेकर के आ गए हैं, बाहर बारिश हो रहा था और बारिश में हम लोग थोड़ा गीला भी हो गए हैं। और बारिश हो रहा है बट गर्मी भी लग रहा है। तो यहाँ जब हम उसको लाने गए ना स्कूल, तो इधर मेरा 2 पार्सल आया हुआ था। तो क्योंकि बारिश का टाइम है और दोनों बच्चा पैदल ही जा रहा है स्कूल ना, तो बड़ा वाला बेटा के लिए रेनकोट मंगवाए हैं। तो अभी दिखाते हैं कि कैसा रेनकोट आया है। देखने से तो अच्छा ही लग रहा है, अब उसको पहना करके देखेंगे सामने उसके डैडी। और मैंने अपने लिए भी एक चीज़ मंगवाया है, तो दिखाते हैं कि क्या मंगवाया है। तो देखिए मैंने अपने लिए मंगवाया है एक जीन्स है ये, अभी तो मैं इसको पहन करके देखूँगी पहले। और साइज़ तो मैंने 36 ही मंगवाया है, क्योंकि मुझे बहुत फिटिंग और टाइट जीन्स पसंद नहीं है।
और 36 थोड़ा सा लूज होता है मुझे, लेकिन मतलब लूज नहीं होता है, मतलब बराबर ही होता है, लेकिन तो हल्का सा कंफर्टेबल रहता है। और इसका प्राइस देखो आप पहले कितना लिखा हुआ है, इतने प्राइस का ये है नहीं। कितना प्राइस का मैं बताऊंगी आप लोगों को बाद में, क्योंकि अभी मोबाइल में देखना होगा मुझे। और ये ना वो लूज़ वाला जीन्स है, जो नीचे बॉटम लूज होता है ना। एक मैंने एक और मंगवाया है तो वो बहुत ज़्यादा ही लूज़ वाला है, ये थोड़ा सा कम लूज है। तो इसको पहले पहन कर देखेंगे शरीर पर कैसा लगता है, अच्छा लगा तो रखेंगे, नहीं तो फिर इसको रिटर्न करेंगे। और इधर ये है मेरा बड़ा वाला बेटा के लिए रेनकोट मंगवाए हैं, क्योंकि उसको ज़रूरत है रेनकोट की। और इसके पास भी है, इसके पास है रेनकोट ऑलरेडी, तो इसके लिए तो नहीं मंगवाए हैं। और ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का आया हुआ है, लेकिन हाँ बस उसको फिट हो जाना चाहिए सही से। तो अब देखते हैं फिट होता है कि नहीं, क्योंकि ये क्वालिटी तो ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और अब उसको पहना करके देखेंगे कि कैसा है, होता है, क्योंकि ज़बरदस्त है। मार्केट में हम लोग ढूंढने गए थे ना तो मिला ही नहीं था, उसमें डबल लेयर लगा हुआ है। ऊपर का तो ये है और अंदर आप देखो ये दोनों साइड से पहनने वाला रेनकोट है, जैसा मेंशन किया हुआ था उस हिसाब से ये दोनों साइड से पहनने वाला है। तो अब देखते हैं कैसा रहता है, पहना करके देखेंगे उसको। और ये पता नहीं क्या ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, लाइफ लॉन्ग बिल्ट फॉर इंडिया। तो ये अभी आया है पार्सल। और बड़ा वाला बेटा आएगा, उसका होता है छुट्टी 1:40 में, तो उसकी छुट्टी तो उसका हो गया होगा, वो आ रहा होगा तो 2 बजे तक पहुंच जाएगा। मतलब दोस्त लोग के साथ आता है ना सोसाइटी का गेट तक, तो गप करते करते आता है, इसलिए थोड़ा स्लो ही आता है। तो आएगा, उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे। तो अभी खाना निकाल रहे हैं, बच्चों लोग को खाना दे दिए हैं। और मेरा देखिए मैं क्या खा रही हूँ अभी, चना के ऊपर मैंने थोड़ा सा चावल लिया है, और रात में बनाए थे करेले का भुजिया। इतना टेस्टी भुजिया बना था ना, इतना टेस्टी था, कुछ नहीं है, बस इसमें प्याज है और करेली है। इतना मतलब बढ़िया टेस्टी करेली था ना कि मेरा छोटा वाला बेटा भी करेली का भुजिया फर्स्ट टाइम खाया, अभी मांग करके खाया था, उसको इतना पसंद आया था। तो वही थोड़ा सा भुजिया था रात का रखा हुआ, वो ले लिए हैं। और इधर काटे हैं आम, तो चलते हैं उन लोग को देंगे, इससे बच्चा लोग भी लेगा और हम भी लेंगे इसी से। तो चलिए खाना खाते हैं। अभी आते हैं पहले रख करके इसको। तो खाना वाना खाया हुआ हो गया कुछ टाइम, और मुझे पीना था चाय, क्योंकि मैंने सुबह से चाय नहीं पिया है, तो मेरा मन कर रहा है चाय पीने का। तो 1 मिनट मैं यहाँ बना रही हूँ अपनी चाय। तो अभी ये थोड़ी देर उबलेगा, और बच्चा लोग भी खाना वाना खा चुका है। थोड़ी देर टीवी देखेगा वो लोग, उसके बाद मैं उन लोगों को फिर पढ़ने की, क्योंकि कुछ होमवर्क्स होते हैं, कुछ होता है जो करना पड़ता है ना, इसलिए बैठाएंगे फिर उन लोगों को। तो चलिए पीते हैं चाय, उसके बाद करेंगे थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि अब बच्चों का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया है। और जब एग्ज़ाम का टाइम चलता है ना, तो सिर्फ बच्चे नहीं मेहनत करते हैं, उनके पेरेंट्स भी उतना ही मेहनत कर रहे होते हैं। तो मैं अपने लिए चाय लेकर के आई हूँ, और अब मैं पीऊँगी चाय और थोड़ी देर फ़ोन देखूँगी, उसके बाद फिर रेस्ट करूँगी। तो मेरा बाल आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताइएगा। बहुत ही छोटा वो कर दी थी दीदी, लेकिन मैंने उनको बोला छोटा करने के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो गया था, इतना छोटा नहीं बोला था। बट कोई बात नहीं, अपनी खेती है, ग्रो कर जाएगी, है कि नहीं। और मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब इतना छोटा बाल बहुत टाइम के बाद मैंने किया है ना, तो मुझे तो अच्छा ही लग रहा है इसको रखने में, मतलब मैनेज करने में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुबह का बज चुका है 7:15, और आज बच्चों की छुट्टियां कर दी गई हैं, क्योंकि आज हमें बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा बारिश कंटिन्यू हो रही है। तो सुबह ही मैसेज आया था कि आज स्कूल छुट्टी रहेगा। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बारिश हो रहा है यहाँ, और अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी थी ना। तो अभी 4-5 दिनों से मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है। लेकिन आज दिन भर बारिश वाला ये है मौसम रहेगा, क्योंकि अभी मतलब रात से ही हो रहा है, लेकिन सुबह में ज़्यादा हो रहा है। तो अभी मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड जी के लिए नाश्ता। बच्चे दोनों नहीं जाएंगे स्कूल, तो वो लोग भी नाश्ता करेंगे, जो भी है झटपट करेंगे। और
कल वीडियो मैंने पूरा नहीं बनाया था, दोपहर तक का बनाया, उसके बाद भी बहुत सारा काम हो गया था क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है। तो शाम में वॉशिंग मशीन वाले भैया आए थे, तो मेरी वॉशिंग मशीन बन चुकी है। 2200 रुपया उसमें लगा है। मैं बताऊँगी कि इसमें क्या गड़बड़ी हुआ था। और क्या, हाँ, और कल शाम में मेरी एक फ्रेंड आई थी जो यहाँ भी मेरी फर्स्ट फ्रेंड बनी है, तो इसी सोसाइटी में रहती है, तो वो भी आई थी, तो हम लोग बातें कर रहे थे। तो वीडियो मैंने ही बनाई, और रात में मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि लाइट बहुत आना जाना कर रहा था। तो चलिए, आज भी सुबह का थोड़ा सा वीडियो मैं बनाऊंगी और इसी में अटैच करके आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ, सब्जी बन चुकी थी और हस्बैंड जी पूजा कर रहे थे अपना। बच्चे पढ़ाई करने बैठे थे क्योंकि उन लोगों का बहुत पेंडिंग काम है ना, लगभग 2 मंथ वो लोग स्कूल नहीं गए, तो पेंडिंग वर्क है, तो वो लोग वो सबको कंप्लीट कर रहे थे। और आज का दिन तो ऐसे ही गुजरने वाला है क्योंकि बारिश है जो रुका ही नहीं, पूरा दिन ही होते रहा बारिश। तो वीडियो तो मैं मतलब आप लोग के साथ पोस्ट कर रही हूँ, तो उसके बाद भी कंटिन्यू मतलब 2 दिन तक बारिश अभी हो ही रहा है, बारिश रुका ही नहीं है। मतलब बीच बीच में रुकता है लेकिन कंटिन्यू फिर होते रहता है। तो बच्चों की तो छुट्टियाँ कंटिन्यू 2 दिन की हो गई। मतलब एक दिन 9 तारीख को भी छुट्टी हो गई, फिर 10 को भी छुट्टी, मतलब आज के दिन भी छुट्टी हो गई है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताना, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।